देवरानी जी, तुम्हारा इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। सचमुच देवर जी, हमारी देवरानी तो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। आप इन दोनों को इनका कमरा दिखा दीजिए, तब तक मैं ये पूजा की थाली किचन में रख के आती हूँ। चल अर्जुन, बहू को उसके कमरे में ले जा। चलो सानवी, अपने कमरे में चलते हैं। अच्छा है, अर्जुन का भी घर बस गया। अब वो अपनी घर गृहस्थी में खुश रहे, और मुझे क्या चाहिए। और बताओ सानवी, तुम्हें तुम्हारा घर कैसा लगा? क्या सोचने लगी? घर तो सचमुच बहुत खूबसूरत है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा अपना घर होगा। पापा के मरने के बाद मेरी माँ ने पूरी जिंदगी दूसरों के घर में गुजार दी। दूसरों के एहसानों के तले रहना क्या होता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। पर अब तो तुम्हारा सपना पूरा हो गया ना, अब क्यों रो रही हो? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज मुझे मेरे रहने के लिए छत मिल गई, वो भी मेरी अपनी। मेरा तो मन कर रहा है मैं सबको शोर मचा मचा के बता दूं कि ये मेरा घर है, मेरे पति का घर है। ठीक है, नूडल्स। तो क्या आज घर में सब नूडल्स खाएंगे? रोज तो यही खाना बनता है, मालकिन को यही खाना पसंद है। पर रोज रोज नूडल्स? तुम एक काम करो, ये नूडल्स आज रहने दो। वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है, तो मैं घर में सबके लिए पकवान बनाती हूँ। नहीं नहीं छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगी। तुम खामखा ही डर रही हो, भाभी कुछ नहीं बोलेंगी। अच्छा, आप कहती हैं तो ठीक है। अब जाओ और ये नूडल्स संभाल के रख दो, फिर किसी दिन बना लेंगे। और अब तुम भी जाओ यहाँ से, सबके लिए खाना आज मैं खुद ही बनाऊंगी। चल शानवी, अपनी पहली रसोई बनाने के लिए शुरू हो जा। आज सबके लिए ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वाह, आज नाश्ते में आलू के पराठे। जी भैया, आज मैंने सबके लिए आलू के पराठे बनाए हैं। सचमुच सानवी, तुमने तो हमें हमारे बचपन की याद दिला दी। आज बहुत दिनों के बाद मैं आलू के पराठे खाऊंगा। अब जल्दी जल्दी नाश्ता दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। जी भैया, आप बैठिए, मैं अभी नाश्ता परोस देती हूँ। और आपको पता है भैया, मैंने सूजी का हलवा भी बनाया है। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी सानवी? अरे अब ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी, आज मेरी पहली रसोई थी, तो मुझे और कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने आलू के पराठे बना दिए। मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं नहीं छोटी बहू, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुमने बहुत अच्छा किया आलू के पराठे बना के। आप बैठिए, मैं जरा भाभी को बुला के लाती हूँ। अब तो वो सो के उठ गई होंगी। हाँ, भाभी सो के उठ गई होंगी। अरे तुम रहने दो छोटी बहू, तुम तो बस फटाफट पराठे दो हमें, निधि अभी आती होगी। जी ठीक है भैया। ये सब क्या है? लो, भाभी भी आई गई। आइए भाभी, मैंने नाश्ता बना दिया है। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि तुमने नाश्ता बना दिया है। आओ निधि, नाश्ता कर लेते हैं। मैं अभी सबको परोस के दे देती हूँ। माफ करना सानवी, मैं ये नाश्ता नहीं कर सकती। क्या बात है निधि, छोटी बहू ने इतना अच्छा नाश्ता तो बनाया है। आपने देखा इन पराठों में कितना घी है, और आप कब से घी वाला नाश्ता खाने लगे? और वैसे भी सानवी, मैं सुबह के समय सिर्फ सैलेड लेती हूँ, तो प्लीज मैं ये घी वाला नाश्ता नहीं खा सकती। कोई बात नहीं है भाभी, आपके लिए सानवी सैलेड काट के ले आएगी। हाँ देवर जी, वही ठीक रहेगा। पर अर्जुन, मैं तो आज ये आलू के पराठे ही खाऊंगा। मैं भी आलू के पराठे ही खाऊंगा भैया। कोई बात नहीं है भाभी, मैं आपके लिए सैलेड काट के ले आती हूँ, और साथ में जूस भी ले आना। जी ठीक है भाभी। और हाँ सानवी, आगे से जो कोई भी काम करो ना इस घर में, वो मुझसे पूछ के ही करना। समझ गई ना सानवी? जी भाभी, अच्छे से समझ गई। भाभी ने ठीक तो कहा, मुझे नाश्ता बनाने से पहले भाभी से पूछ लेना चाहिए था। पर एक दिन अगर भाभी मेरे हाथ का नाश्ता कर लेती तो क्या बिगड़ जाता भाभी का? तुम्हें नाश्ता बनाने से पहले भाभी से पूछ लेना चाहिए था। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। जी मम्मी, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। सानवी बेटा, जब से तेरी शादी हुई है, तू एक बार भी अपनी माँ से मिलने नहीं आई। जी मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं इनसे बात करती हूँ इस बारे में। सानवी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो मैं ये कह रही थी, आप ऑफिस जा ही रहे हैं, तो मुझे मेरे मायके तक ड्रॉप कर दीजिए। अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, तुम एक काम करना, ड्राइवर के साथ चली जाना, फिर शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे मायके से पिक कर लूंगा। जी ठीक है, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। क्या बात है सानवी, बहुत खुश नजर आ रही हो। जी भाभी, वो मैं मम्मी की तरफ जा रही थी,
ये तो बहुत अच्छी बात है। और अर्जुन तो चला गया, तुम किसके साथ जा रही हो? वो भाभी, ड्राइवर छोड़ाएगा मुझे। नहीं नहीं, फिर तो नहीं जा सकती तुम। पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? वो क्या है ना, ड्राइवर को तो मैं लेके जा रही हूँ अभी। तुम एक काम करना, तुम किसी और दिन चली जाना अपने मायके। फिलहाल मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं निकलती हूँ। क्या बात है, तुम अपने मायके नहीं गई? कैसे जाती? ड्राइवर तो भाभी के साथ चला गया था। अच्छा, हो सकता है भाभी को कहीं जाना हो। चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कल तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। सारा दिन अकेले बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। भाभी मुझे किचन में भी कोई काम नहीं करने देती है। क्यों ना ड्राइंग रूम की थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दूं? ये वाले सोफे उठा के इधर रख देती हूँ और इधर वाले सोफे उठा के इस साइड में रख दूंगी। हाँ, थोड़ा सा यही चेंज कर देती हूँ। थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने से ड्राइंग रूम की लुक अलग हो जाएगी। और सोच रही हूँ पर्दे भी चेंज कर दूं। मैं एक काम करती हूँ, ड्राइंग रूम के लिए डार्क पर्दे ले आऊंगी। वैसे भी मुझे डार्क कलर काफी पसंद है। अच्छा सानवी, तुम एक काम करना। जी भाभी कहिए। तुम एक काम करना, आज गुनगुन को पढ़ा देना। जी भाभी ठीक है, मैं गुनगुन को पढ़ा दूंगी। मैं जरा क्लब जा रही हूँ, गुनगुन को अपने साथ नहीं लेके जा सकती। जी भाभी, आप बेफिक्र होकर जाइए, गुनगुन का मैं अच्छे से ध्यान रख लूंगी। चलो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। गुनगुन, चल बेटा पढ़ाई करते हैं। नहीं चाची, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। मम्मी हर समय मुझे पढ़ने के लिए बोलती है। आप मेरे साथ थोड़ी देर खेल लो ना। अच्छा, तुझे खेलना है? चल ठीक है, हम दोनों खेल लेंगे, और उसके बाद तुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ चाची, आप थोड़ी देर मेरे साथ खेल लो, फिर आप जैसा बोलोगी मैं वैसे ही कर लूंगी। या फिर एक काम करते हैं, थोड़ी सी ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज करना चाह रही थी मैं। जी ठीक है चाची, मैं आपकी मदद करा दूंगी। चल तो ठीक है, फिर पहले ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद मैं तेरे साथ खेल लूंगी। और फिर उसके बाद पक्का प्रॉमिस कर कि तुझे पढ़ना पड़ेगा। जी चाची, पक्का प्रॉमिस करती हूँ, मैं पढ़ाई करूंगी फिर आपके साथ। चल तो ठीक है, पहले ड्राइंग रूम की थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देते हैं। मैं अभी नैनी को बुला लेती हूँ, नैनी आंटी को मैं बुला के लाती हूँ। भाभी शाम को आएंगी ना तो कितना खुश होंगी। सचमुच अब ड्राइंग रूम काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है नैनी, अब तुम दूसरा कोई काम कर लो, यहाँ का काम खत्म हो गया। जी ठीक है मैडम। चाची अब आप मेरे साथ खेल लो ना। चल ठीक है, पहले खेलते हैं फिर पढ़ाई करते हैं। ये सब क्या है? ये ड्राइंग रूम की सेटिंग किसने चेंज कर दी? नैनी, नैनी, जी मैडम। ये ड्राइंग रूम की सेटिंग किसने चेंज की है? वो छोटी मैडम ने। अभी के अभी इस सेटिंग को बदलो। मेरा घर जैसे पहले था बिल्कुल ऐसे ही कर दो। क्या हुआ भाभी, आपको सेटिंग पसंद नहीं आई? ये तुमने क्या कर दिया सानवी? तुम्हें पता है, मैंने इंटीरियर डिजाइनर बाहर से मंगवाया था, उसने इस घर की सेटिंग की है और तुमने सारा उलट पुलट कर दिया। क्या बात है भाभी? देखो ना देवर जी, सानवी ने क्या किया है, मेरे घर की क्या हालत कर दी। तुमसे शांति से बैठा नहीं जाता है? पर मैंने थोड़ी सी तो सेटिंग चेंज की है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सेटिंग फेटिंग चेंज करने की। तुम्हें पता है ना, भाभी को ये सब चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। देवरानी जी, आप आराम से रहिए इस घर में, पर भगवान के लिए कोई भी सामान इधर से उधर मत कीजिए। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं सानवी को समझा दूंगा। जरा अच्छे से समझा दीजिए देवर जी। जी भाभी। अब चलो अपने कमरे में, यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? क्या जरूरत थी तुम्हें सेटिंग चेंज करने की? भाभी कितना नाराज हो गई। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं मुझ पे? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग ही तो चेंज की है। क्या ये मेरा घर नहीं है? और भाभी हर बात पे मुझे टोकती हैं। जैसे भाभी इस घर की बहू है, ऐसे मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। आप ही बताइए, क्या ये घर मेरा नहीं है? और आप भी हर समय भाभी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। ना तो भाभी मुझे किचन में जाने देती है, ना घर के किसी सामान को हाथ लगाने देती है। मैं अकेले अपने कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। अरे अच्छा ही तो है, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ता इस घर में, वरना बहुएं तो ससुराल में काम कर करके ही थक जाती हैं। और तुम्हें देखो, इतनी अच्छी ससुराल मिली हुई है, उसके बाद भी तुम्हें काम करना है। तो क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही अपने कमरे में बैठ के गुजार दूं? मेरा भी मन करता है कि मैं किचन में जाके आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊं, घर की डेकोरेशन करूं, पर नहीं, यहाँ तो भाभी हर चीज में रोक टोक करती है। और आप भाभी को कुछ नहीं कहते, मुझे ही चार बात सुना देते हैं। मैं पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों? क्या ये घर मेरा नहीं है, सिर्फ भाभी का है? बिल्कुल सही समझा तुमने, ये घर भाभी का है। क्या मतलब? इसमें मतलब क्या है? ये घर भैया ने भाभी के नाम कर दिया है, और भाभी को अपने घर में किसी की भी इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो समझती थी ये घर मेरा है, तो क्या हमारा अपना घर कभी नहीं होगा? अरे अपना ही घर तो है ये। इस घर में तुम्हें किस चीज की कमी है? मजे से खा रहे हैं, रहने के लिए इतना बड़ा महल जैसा घर है। पर मेरा अपना तो नहीं है ना।
ये क्या तुमने अपना अपना घर की रट लगाई हुई है? अब तुम क्या चाहती हो? मैं अपने भाई से अलग हो जाऊं? अब जो भी है यही घर है, तुम्हें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। एक पल में तुमने तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली। बचपन से मेरे कितने अरमान थे कि शादी के बाद मेरा अपना घर होगा। लगता है अब वो अरमान कभी कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। मम्मी का फोन। जी मम्मी, कैसी हैं आप? सानवी बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तू मुझे कुछ उदास लग रही है। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात तो है, वो अलग बात है कि तू मुझे बताना नहीं चाहती। सब बताऊंगी मम्मी, मैं आपसे मिलने आऊंगी 1-2 दिन में, तब सारी बात बताऊंगी। क्या बात है सानवी, तू कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मम्मी, मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो। तू 1-2 दिन में दामाजी को लेके यहाँ आ जा, फिर बैठ के बात करेंगे। जी ठीक है मम्मी, अब मैं फोन रखती हूँ। सानवी के ससुराल में जरूर कोई बात हुई है, तभी सानवी इतनी परेशान लग रही थी। हे भगवान, मेरी बेटी पे अपनी कृपा रखना। भाभी, बाजार से सब्जियां ले आइए, कुछ सारी सब्जियां खत्म हो रही हैं। आज सानवी भी शायद घर आएगी, तो मैं सोच रही हूँ पनीर भी ले आती हूँ। पनीर की सब्जी बन जाएगी दामाजी के लिए। हे भगवान, वैसे भाभी अब सानवी क्यों आ रही है? उसे भी अपने ससुराल में चैन नहीं है ना। आपका तो समझ आता है कि आपके पास घर नहीं है रहने के लिए, इसीलिए आप यहाँ पड़ी हैं। पर अब सानवी का तो अपना घर हो गया है ना, तो वो यहाँ क्यों भाग भाग के आ जाती है? सुनीता, तू गुस्सा मत कर, सानवी बस थोड़ी देर के लिए आएगी। मम्मी। अरे सानवी बेटा, तू आ गई? क्या बात है मम्मी, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं? अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों परेशान होने लगी? तो फिर चाची से किस बात पे बहस हो रही थी अभी आपकी? अच्छा सुनीता से? वो तो बस ऐसे ही। आइए दामाजी। हाँ सानवी, बैठ, इसे अपना ही घर समझ। हाँ हाँ, और क्या, चाचा चाची का घर भी तो अपना ही घर होता है। क्यों सुनीता, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ भाभी, और क्या, चाचा चाची को अच्छे से लूट के खा लो। चाचा चाची के पास तो पैसों का पेड़ लगा हुआ है। आओ झाड़ो और ले जाओ। क्यों सानवी बेटा, मैंने सही कहा ना? वैसे सानवी बेटा, कितनी देर रुकने के लिए आई है? चिंता मत कीजिए चाची जी, हम अभी चले जाएंगे। चलो फिर ठीक है। अरे भाभी, अब ऐसी खड़ी रहेंगी या आप बेटी दामाद के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम भी करेंगी? हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। चलिए भाभी, आप खातिरदारी कीजिए अपनी बेटी दामाद की, मैं बस अभी आती हूँ। मम्मी जी, आप यहाँ पे खुश तो है ना? हाँ हाँ दामाद जी, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। आप बैठिए दामाद जी, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। सानवी, जरा किचन में आ मेरे साथ, थोड़ी किचन में मेरी मदद करा दे। जी चलिए मम्मी। सानवी की चाची सानवी की मम्मी को कितना कुछ सुना रही थी, सिर्फ इसलिए कि सानवी की मम्मी और सानवी की चाची के घर रहती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब सानवी को जाके बोल देता हूँ कि हम लोग यहाँ से जल्दी चलते हैं। मेरे लिए ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, खाली चाय पी के निकल लेते हैं यहाँ से। बस यही बात है या और भी कोई बात है? अब इससे भी बड़ी बात और क्या हो सकती है मम्मी, कि वो मेरी जेठानी का घर है, मेरा नहीं। मैंने तो सोचा था शादी के बाद मेरा अपना घर होगा। देख सानवी, पत्नी का घर वही होता है जहाँ उसका पति रहता है। और देख, दामाजी एक ना एक दिन अपना घर जरूर ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा मम्मी, वो अपने भैया को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं है बेटा, तेरा घर तो वैसे भी दामाजी के दिल में है। क्या मतलब मम्मी, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि तू दामाजी के दिल में अपना घर बनाने की कोशिश कर। तेरे पति के दिल में तेरे लिए जगह है, वही तेरा घर है। ये आप क्या बोल रही हैं मम्मी? देख बेटा, मैं तो तुझे यही सलाह दूंगी कि खामखा घर फर के लिए दामाजी से झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। घर का क्या है, घर तो बनते बिगड़ते रहते हैं। एक बार दामाजी के दिल में तेरी जगह बन गई ना, उसे कोई नहीं छीन पाएगा। तू समझ रही है ना मेरी बात? मैं तुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? जी मम्मी, समझ रही हूँ। सानवी की मम्मी ने सानवी को कितने अच्छे से समझाया है। अब तू बाहर जा, दामाजी अकेले बैठे होंगे, तब तक मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करके लाती हूँ। मम्मी आप बैठ जाइए उनके पास, चाय नाश्ता मैं बना के ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? वो मम्मी जाइए ना। चल ठीक है फिर। तूने अपने मार्क्स देखे ना, कितने गंदे मार्क्स आए हैं तेरे। मैं देख रही हूँ आजकल तेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है। अभी अपना बैग लेके आ और चल पढ़ने बैठ। मैं बाद में पढ़ लूंगी मम्मी,
मैंने कह दिया ना, तू अभी कहीं नहीं जाएगी, पहले तो पढ़ाई करेगी। भाभी, अगर गुनगुन अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती है तो उसे पहले खेलने दीजिए। चाची देखिए ना, मम्मी मुझे जबरदस्ती पढ़ने बिठा रही है। मुझे चाची के साथ खेलना है अभी। ये सब क्या है सानवी? मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी सानवी कि कोई मेरे और मेरी बेटी के बीच में आए। पर भाभी, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी। पर कुछ नहीं, चल गुनगुन यहाँ से। क्या बात है सानवी, भाभी इतना गुस्से में क्यों थी? कुछ नहीं, मैंने तो बस भाभी से इतना ही कहा था कि अभी गुनगुन का पढ़ने का मन नहीं है, उसे अभी खेलने जाने दो। इसी बात पे भाभी गुस्सा हो गई। कहीं ना कहीं सानवी की बात अपनी जगह सही थी। मैं देख रहा हूँ इन दिनों भाभी का स्वभाव कुछ ज्यादा ही बदलता जा रहा है। वो सानवी को इस घर का हिस्सा समझती नहीं है। अच्छा सुनिए, मैं मम्मी पापा को और चाचा चाची को इस घर में खाने के लिए बुलाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, ये तो अच्छा विचार है, पर एक बार भैया भाभी से पूछ लेना। जी ठीक है, मैं आज ही शाम को भाभी से पूछ लूंगी। भाभी, अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाओ। हाँ हाँ सानवी, आ जाओ। धन्यवाद भाभी। कहो, क्या कहना चाहती हो? भाभी, वो मैं अपनी मम्मी को और चाचा चाची को यहाँ घर पे खाने पे बुलाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ छोटी बहू, इसमें इजाजत की क्या जरूरत है, ये तुम्हारा भी घर है। तुम्हारा जब मन हो तब बुला लेना। थैंक यू सो मच भाभी। अच्छे से समझ गई ना नैनी? जी मैडम, मैं अच्छे से समझ गई। आप जो जो मेन्यू बता रही हैं मैं सब बना दूंगी। और हाँ, वो महंगे वाला क्रॉकरी का सेट है ना, उसे निकाल लेना, खाना उसी में सर्व करना सबको। अरे सानवी, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? क्या समझा रही हो तुम नैनी को? भाभी, वो शाम को आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं ना, तो वही सब कुछ समझा रही थी नैनी को कि क्या क्या बनाना है, खाना कैसे सर्व करना है। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से, नैनी को मैं समझा देती हूँ सब। कोई बात नहीं है भाभी, मैंने समझा दिया है नैनी को। अरे तुम जाओ ना, खामखा परेशान हो रही हो तुम। जी ठीक है भाभी, चली जाती हूँ। और तू क्या सानवी की हाँ में हाँ मिला रही थी? तुझे तनख्वाह मैं देती हूँ या सानवी देती है? कोई जरूरत नहीं है इतना लंबा चौड़ा मेन्यू बनाने की, सिंपल सी एक सब्जी बन जाएगी और दाल बन जाएगी। जी जी मैडम, पर तुझे जितना बोल रही हो ना उतना ही करना, और कोई जरूरत नहीं है महंगी क्रॉकरी निकालने की। डेली यूज के जो बर्तन है उन्हीं से काम हो जाएगा, समझ गई ना? जी मैडम, समझ गई। नैनी को सब समझा तो दिया है कि क्या क्या खाने में बनेगा। हाँ, भाभी ने सब समझा दिया है। चलो फिर ठीक है, भाभी ने समझाया है तो सही समझाया होगा। ये क्या भाभी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मेरे एक दोस्त के घर आज पार्टी है तो मैं वहीं जा रही हूँ। पर भाभी, आज तो मेरे मायके से मेरे चाचा चाची और मम्मी आ रहे हैं। कोई बात नहीं है सानवी, तुम हो ना, उन्हें अच्छे से संभाल लेना। पर भाभी, आप भी होती तो कितना अच्छा लगता। मेरा जाना जरूरी नहीं होता ना तो मैं जरूर रुक जाती। ठीक है, मैं फिर चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। चलें जी? हाँ चलो चलते हैं। और मैंने नैनी को सब अच्छे से समझा दिया है। जी भाभी, आपने समझाया है तो सही समझाया होगा। हाँ वो तो है। भाभी को ऐसे जाना नहीं चाहिए था। अरे तुम अपना दिल छोटा मत करो। आइए जरा देखते हैं भाभी ने क्या क्या बनवाया है। ये सब क्या है? दाल और रोटी और सब्जी? तुमने नैनी को समझाया नहीं था कि खाने में क्या क्या बनाना है? मैंने बोला था ना आपको कि भाभी आ गई थी। भाभी कह रही थी मैं सब संभाल लूंगी, और अब तो मेरे चाचा चाची और मम्मी घर से निकल चुके हैं। अब मैं क्या करूं? मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, हम उन्हें रेस्टोरेंट में खाना खिला देंगे। पर अब हमारे पास इतना समय नहीं है। लगता है वो लोग आ गए। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। खाना तो सचमुच बहुत अच्छा था। चलिए दामाद जी, अब हम चलते हैं। हमारे घर भी जरूर आना किसी दिन खाने पे। चलिए जी यहाँ से फिर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी खातिरदारी करने के लिए। चलिए जी। सानवी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज भाभी की वजह से बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा होकर रह गया हूँ मैं। सचमुच अपना घर अपना ही होता है। अब मुझे जल्दी से जल्दी अपना घर खरीदना होगा जहाँ सानवी अपने मन की कर सके। तुमने ये अच्छा नहीं किया। सानवी के मम्मी पापा आज हमारे घर आ रहे थे। तुम्हारी दोस्त के घर जाना इतना जरूरी भी नहीं था। तुम चाहती तो घर पे रुक सकती थी, और तुम मुझे भी अपने साथ ले आई। उन मिडिल क्लास लोगों के लिए तुम मुझे 4 बातें सुना रहे हो? सानवी के चाचा चाची आ रहे थे, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहा था। और हम लोग क्या करते वहां रुक के? अब देवर जी के ससुराल वाले हैं, देवर जी जाने और सानवी, हमें सबसे क्या लेना है?
छोटी बहू, तुम भी हमारे साथ चाय पियो। जी भैया, अभी ये ऑफिस से आते ही होंगे, ये आ जाएंगे तो इन्हीं के साथ चाय पी लूंगी। ये लो, देवर जी आ भी गए। आ गए आप? मैं भी आपके लिए चाय बना लाती हूँ। 1 मिनट रुको सानवी। भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोल अर्जुन, क्या कहना चाहता है? भैया, मैंने नया घर खरीद लिया है। नया घर? नए घर की क्या जरूरत थी अर्जुन? जरूरत थी भैया, मैं सानवी को उसके अपने घर में रखना चाहता हूँ। तो क्या ये घर सानवी का नहीं है? पर पति का घर तो पति का ही होता है ना भैया। जैसे भाभी इस घर में हक से रहती है, ऐसी सानवी भी अपने घर में हक से रहेगी। बिल्कुल ठीक फैसला किया आपने देवर जी। अरे पागल, अब क्यों रो रही है? तेरी यही इच्छा थी ना कि तू अपने घर में रहे। तेरी वो इच्छा आज मैंने पूरी कर दी। अब तू भी अपने घर में हक से रह पाएगी, ठीक वैसे ही जैसे भाभी रहती हैं। मैं आपको बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। भाभी, इन कुछ दिनों में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। अरे पागल, गलती तुझसे नहीं मुझसे हुई है, तू मुझे माफ कर देना। इन औरतों का भी मुझे समझ नहीं आता है। खुश होती हैं तब भी रोती हैं, और दुखी होती हैं तब भी रोती हैं।